सारे टॉपर एक सेंटर पे मिल जाते हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये सब प्रयोग है, और ये प्रयोग है हमारे स्टूडेंट्स के मोरल को कुचल देने का। एक कोचिंग के लोग सरकार से ज़्यादा पावरफुल हैं। मतलब सबसे शर्मनाक बात है कि सरकार के लिए ये कतई मुद्दा नहीं है। इससे आप विकसित भारत कभी नहीं बन सकते हैं। कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ सरकार और उसका तंत्र जिम्मेदार है। मैं नरेंद्र नाथ मिश्र। हस्तक्षेप के आज के एपिसोड में हम इसी पेपर लीक पर बात करेंगे कि ये पेपर लीक किस तरह लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के मोरल, उनकी मनोदशा को इफेक्ट कर रहा है, और हमारा सिस्टम, हमारी सरकार, हमारे नेता इसे बेफिक्र, इसे एक फिजूल का मुद्दा बनकर छोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस सिस्टम पे, इस सरकार को। बात इस साल नीट एग्ज़ाम की। 3 मई को एग्ज़ाम होना था, तय समय पे एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम के बाद ऐसी खबर आई कि राजस्थान में कुछ जगहों पर एक समूह में, एक कोचिंग जो चलाते हैं लोकल स्तर पे सीकर में, उनसे जुड़े कई स्टूडेंट्स के पास एक गेस पेपर मिलता है। अब इस गेस पेपर की खासियत देखिए, 720 नंबर के परीक्षा में 600 नंबर का उस गेस पेपर में जो क्वेश्चन उनको दिया गया था, बिना कॉमा, फुल स्टॉप भी चेंज नहीं था, हूबहू वही क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ये संयोग नहीं था, ये पेपर लीक का प्रयोग था। सीकर से लेकर केरला, और केरला होते हुए जब व्हाट्सएप उसके जो मैसेज मिले हैं उसमें फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा हुआ है। मतलब ये सिर्फ 1, 2, 4, 5, 10, 100 की बात नहीं है। 25 लाख स्टूडेंट्स जिस परीक्षा में अपेयर होते हैं, और उसमें महज 5 हज़ार स्टूडेंट्स सफल होते हैं, वहाँ पे फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स कितनों के पास गया, और मेहनत करके परीक्षा मेरिट वाले स्टूडेंट्स में कितनों का वो हिस्सा मारेंगे, किसी को नहीं पता। और जब मामला सामने आया तो हमारी धन्य एनटीए, हमारी सहानुभूति है। हम देखेंगे, हम सोचेंगे। वो क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? उनके इस देखने सोचने में वक्त वो सिर्फ समय बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ये क्यों इतना आक्रोश क्यों है? याद कीजिए सिर्फ 2 साल पहले 2024 में इसी तरह से नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। जब पुलिस ने रेड मारा था तो उसमें जो पर्ची मिली थी, उसमें जो सवाल थे वही सवाल वहाँ पूछे गए थे। ये सबूत सबके सामने, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सब ने माना पेपर लीक हो सकता है, पूरी उसकी आशंका है। जांच में भी ये साबित हुई है। लेकिन चूंकि एक ही क्षेत्र में कुछ स्टूडेंट के बीच में ये पेपर लीक हुआ है, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी के समय में जब एक चीज़ एक संदेश आपको पता है कि अगर ये कोई संदेश आया तो चंद मिनटों में पूरे देश की बाउंड्री में, हर शहर में वो मैसेज या पेपर पहुंचाया नहीं जा सकता है, लेकिन नहीं हुआ। इसी नीट के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे सेंटर पे सारे टॉपर एक सेंटर पे मिल जाते हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये सब प्रयोग है, और ये प्रयोग है हमारे पूरे टैलेंट, हमारे स्टूडेंट्स के मोरल को कुचल देने का। सरकार के लिए ये सबसे शर्मनाक बात है कि सरकार के लिए ये कतई मुद्दा नहीं है। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में इतने पेपर लीक होने के बाद, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, वहां की सरकारें हिल जाएंगी। सरकारी आंकड़ा है 10 सालों में 95 पेपर लीक, जिसमें कम से कम 3 करोड़ स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। उस 95 पेपर लीक में 50 से अधिक री एग्जाम किए गए, एक के बाद। 2 साल पहले आपने सुना होगा खबर में, सरकार ने पेपर लीक पे बड़ा कानून बनाया है। मृत्यु दंड, कठोर दंड, तमाम तरह की बातें की गई। क्या हुआ? आप जवाब दीजिए। उस नीट, अभी जो 25 लाख स्टूडेंट्स करीब अपेयर हुए हैं नीट में, उनको जवाब दीजिए। ये कागज़ पे कानून नहीं चाहिए इस जो लाखों स्टूडेंट्स को। आपके मन से पे क्यों संदेह है? उसकी एक और वजह है। जब हम लोग पटना में थे, मैं बिहार में था, उस समय एक नाम बहुत ही चर्चित हुआ था, रंजीत डॉन। वो प्रॉक्सी स्टूडेंट्स को बैठाता था, एग्ज़ाम में सफल करवाता था। सैकड़ों डॉक्टर उसने बनवाए,
और आज की तारीख में वो रंजीत डॉन तमाम सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के साथ घूमता है, वो टिकट का दावेदार होता है, हर पार्टी में उसकी पैठ है। ऐसे आप रोकेंगे? दरअसल एजुकेशन सिस्टम या इन तरह की परीक्षा बेहतर तरीके से हो, स्टूडेंट्स इस तरह से टॉर्चर, मेंटल ट्रॉमा से नहीं गुजरें कि किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में पूरी तरह से सभी शामिल हैं और जब आप पूछो तो देखेंगे, करेंगे, बस उस तरह का। एनटीए का बयान देखिए, परीक्षा इतना संगीन आरोप सबूतों के साथ सामने आ गया। जो एजेंसीज पूरी दोषी हैं वो कह रही कि नहीं, चिंता की बात तो है लेकिन हम क्या करें। इस तरह का बेबस और स्पष्ट बोलिए आपको क्या करना है। जब बात करेंगे तो पता चलेगा जो एनटीए जो लाखों स्टूडेंट की इस तरह के एनटीए नीट की एग्ज़ाम लेती है, वहाँ कई सारे पोस्ट खाली हैं। सरकार के लिए एजुकेशन बिल्कुल प्राथमिकता में नहीं है। अगर प्राथमिकता में होती तो इस तरह की घटनाएं बार बार नहीं होती। आप स्टूडेंट्स के पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं, आपको बार बार चेताया जा रहा है, लेकिन हर बार लगता है कि 7-8 दिन का मसला है, हल्ला होगा। आज भी तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, सरकार चुप, कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी। कभी आपने सुना कि इस पेपर लीक पे ऊपर से लेके नीचे तक बड़ा एक्शन हुआ है? विकसित भारत की बात करते हैं, अगर किसी भी विकसित समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि पेपर लीक जैसी घटना हो और सरकार बिना किसी एक्शन के बैठे रहे। इससे आप विकसित भारत कभी नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, और न बनने की मंशा दिखती है। अगर आपके लिए शिक्षा की प्राथमिकता सबसे पीछे खड़ी है तो विकसित विकास भी आपके कहीं उसी तरह पीछे दिखेगा। ये ईमानदारी नहीं है अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं। क्या ये सरकार के कोई लोग उन 25 लाख स्टूडेंट से आंख में मिलाकर कह सकते हैं सब कुछ ठीक है? एक ढंग की एग्ज़ाम अभी जब आज मैंने पोस्ट किया, लिखा कि नीट के एग्ज़ाम के बारे में ट्विटर पे, तो कुछ लोगों ने मैसेज भेजा। अभी बिहार में भी एक एग्ज़ाम के बारे में लगा कि उसकी भी बात कीजिए। 2 दिन रात में स्टेशन पर बैठे रहे, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। किस तरह से लोग एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाते हैं, किस तनाव से गुजरते हैं, और आप उनका मजाक बना रहे हैं। कोई सिस्टम नहीं है अभी भी सरकार के पास। अभी जो नीट एग्ज़ाम का हुआ वो राजस्थान में ही क्वेश्चन सेट हुआ था। हर बार जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो बयान लगेगा, तो ऐसा उनके दावे ऐसे होंगे कि अब भविष्य में कुछ होगा ही नहीं। जीपीएस लगा दिया है, ट्रैकर लगा दिया है, ये बार कोड, वो बार कोड, ऐसा कुछ वैसा कुछ, इतने दावे। और एक छोटे कोचिंग के सामने आपको पूरी की पूरी हूबहू 600 के 600 क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, हाथ से लिखा हुआ। ये आपका सिस्टम है और आपको पता तक नहीं चलता है। एग्ज़ाम होने के बाद पता चलता है। और जब सब कुछ हो जाएगा तो एक और नया ट्रेंड है कि चलो कुछ कोचिंग माफिया हैं, समझ रहे हैं कि ये उनका क्या होगा। अलग अलग जिम्मेदारी, कभी कुछ 2 कोचिंग वालों का नाम ले लेंगे, फिर मीडिया में सारा जो फोकस है उस पे चला जाएगा। कभी किसी से वो विपक्ष का रिश्तेदार निकला, सारा फोकस वहाँ। कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ सरकार और उसका तंत्र जिम्मेदार है। अगर आपके रहने के बावजूद पूरा सिस्टम अगर सामने है तब भी पेपर लीक हो रहा है तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा, सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, उनको जिम्मेदारी तय करनी होगी। कभी हमेशा थोप कर कि अरे क्या आपसे पावरफुल है? अगर आप कहते हैं कोचिंग माफिया ऐसा कर देता है, तो क्या कोचिंग माफिया पूरे सरकार के इकबाल से उनका इकबाल मजबूत है? क्या वो सरकार एक कोचिंग के लोग सरकार से ज़्यादा पावरफुल हैं? अगर ऐसा है तो तब भी सरकार को रहने का तो कोई हक नहीं है। सरकार चुनी जाती है एक व्यवस्था बनाने के लिए, उसे संचालित करने के लिए, और वो ऐसी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। बार बार जेनजी की बात होती है। ये जो स्टूडेंट, जो 25 लाख से स्टूडेंट को आप मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं, ये सारे जेनजी स्टूडेंट्स हैं। उन्हें कोई किसी तर्क से बहका नहीं पाएंगे। आपको तय करना पड़ेगा कि ये अंतिम एग्ज़ाम है। पेपर लीक को आपने जो एक लगता है सिलेबस का एक अहम हिस्सा बना दिया है, उसे डिलीट करना होगा।
और तय करना पड़ेगा कि एक हर जो परीक्षा हो वो बिना पेपर लीक के हो। नहीं तो मैं जता रहा हूँ ये स्टूडेंट्स का आक्रोश, जो स्टूडेंट जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वो बहुत महंगा पड़ेगा। समय रहते चेतिए और ये इस कोलैप्स हो चुकी एग्ज़ाम सिस्टम को संभालिए। आपका क्या सुझाव है इस पेपर लीक को रोकने के लिए? आप भी अपने विचार साझा कीजिए और आग्रह कि हमारे इस हस्तक्षेप मुहिम से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बेल बटन दबा के रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये हस्तक्षेप मुहिम अधूरी है। शुक्रिया।